दोस्तों, भारत के मिशन चंद्रयान-2 में आखिरी वक्त पर दिक्कत आ गई जब लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। उसका संपर्क धरती के कंट्रोल रूम से टूट गया था। इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत आखिरी वक्त में जवाब दे दी। इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन मून में लैंडिंग की जिस तरह से तैयारी की थी उस तरह से हो ही नहीं पाई, लेकिन इसके बावजूद मिशन को फेल नहीं कहा जा सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत फ्लॉप नहीं हुई है और ऐसा कहने के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान-2 मिशन क्यों सक्सेसफुल रहा था। लैंडर का कंट्रोल टूट जाने के बाद भी इसरो का ये मिशन अगले 1 साल तक चलता रहा। चंद्रयान-2 के लैंडर और रोवर से कंट्रोल टूट चुका था, लेकिन चंद्रमा की सतह से दूर चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर लगातार काम कर रहा था। वो अगले 1 साल तक काम करता था। इस दौरान ऑर्बिटर के जरिए चंद्रमा के फोटोग्राफ्स हमें मिलते रहेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों को चांद के बारे में जानकारियां मिलती रहेगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रयान-2 सिर्फ 5% ही खराब हुआ था, लेकिन 95% सही काम कर रहा था। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क टूटा है। इसकी वजह से चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन चंद्रयान-2 के बाकी 95% हिस्से पूरी अच्छी तरीके से काम करती रहेगी। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर लगातार चांद के चक्कर काटता रहेगा और उसके जरिए वैज्ञानिकों को जानकारियां मिलती रहेगी। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस रोवर प्रज्ञान से संपर्क टूटा है वो चांद की सतह पर पहुंचने के बाद सिर्फ 14 दिनों तक काम करता है, जबकि मिशन चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अगले 1 साल तक काम करता रहेगा। ऑर्बिटर चंद्रमा के कई तरह के फोटोग्राफ खींचकर धरती पर भेजेगा। अगर ऐसा होता है तो इसरो के वैज्ञानिकों को संपर्क टूटने की असल वजह पता लगा सकेंगे। भारत कामयाबी से चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण कर सका। प्रक्षेपण को अंजाम देने वाला विशालकाय GSLV मार्क 3 रॉकेट यान को कामयाबी से चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा सका। इसरो के स्पेस प्रोग्राम की ये बड़ी सफलता रही। GSLV मार्क 3 अब तक का विशालकाय रॉकेट था जिसे बाहुबली का नाम दिया गया था। बाहुबली के सफल प्रक्षेपण से इसरो के वैज्ञानिकों की आगे की राह आसान हुई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि भारत के मिशन को आसान शब्दों में समझने के लिए कल्पना कीजिए कि किसी चलती ट्रेन से दूसरी चलती ट्रेन के टारगेट पर निशाना लगाना था जो कई हजार किलोमीटर दूर था। चंद्रयान-2 को कामयाब इसलिए भी मानना होगा क्योंकि बहुत ही कम खर्च में इस मिशन को अंजाम दिया गया था। चंद्रयान-2 में सिर्फ $140 मिलियन यानी कि 1000 करोड़ का खर्च आया था। चंद्रयान-2 के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसी तरह के दूसरे प्रोग्राम चला सकती है। शनिवार को चंद्रयान-2 के लैंडर से आखिरी वक्त में संपर्क टूट गया। उस वक्त लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। लैंडर चांद के साउथ पोल को छूने ही वाला था। अगर लैंडर चांद के सतह को छू लेता तो भारत उन 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाता जिसने कामयाबी से अपने यान चंद्रमा की सतह पर उतारे हैं। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही इसमें कामयाबी हासिल की है। पहले ही बताया जा रहा था कि लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इसी मिशन के कामयाबी निर्भर करेगी। चंद्रमा पर अब तक 41% लैंडिंग की कामयाबी रही है। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया कि चंद्रयान-2 मिशन सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं। चंद्रयान-2 मिशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसीलिए लोग चंद्रयान-2 मिशन को अनसक्सेसफुल मानते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।